हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रंजीत सिंह। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल खालसा कंप्यूटर पर। आज का हमारा ये टैली प्राइम का क्लास 14 वीडियो है, जिसमें हम जून मंथ की टोटल एंट्रीज करने वाले हैं और साथ ही उनका प्रैक्टिकल हम टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर पर करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जिन लोगों ने हमारे टैली की पिछली क्लासेस को मिस कर दिया है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ और वहाँ से जाकर सभी क्लासेस को चेक कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे कि जून महीने में हमारे पास जो 27 नंबर क्वेश्चन है 3 डेट पर है। मिस्टर सिंह पेड आरएस 2500 इन कैश टूवर्ड्स ऑफिस रेंट, यानी कि मिस्टर सिंह ने 2500 रुपये कैश किराए के संबंध में जमा किया है। तो यहाँ पर जो ऑफिस रेंट का लेजर है वो पीछे जैसे कि हम लोग पहले बना चुके हैं। जिसका लेजर पहले से बना होता है तो उसका लेजर हमें नहीं बनाना होता है। तो हमने इसका भुगतान किया है, तो इसके लिए जो इसकी एंट्री है वो हम करेंगे पेमेंट वाउचर पे। उसके बाद हमें देखना है डेबिट और क्रेडिट। तो जाने वाली वस्तु होती है क्रेडिट और आने वाली वस्तु होती है डेबिट। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि ऑफिस रेंट हमने देकर ऑफिस पाया है रेंट पर, और क्रेडिट में हमने उसे जो दिया है वो है कैश। तो जाने वाला कैश और डेबिट में है ऑफिस रेंट। आगे हम रुपये लिख देंगे 2500। उसके बाद क्रेडिट में यहाँ पर हम लिखेंगे कैश और रुपये लिख देंगे यहाँ पर 2500। इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? टैली प्राइम अपनी कंपनी हम खोल लेते, जैसे कि आप लोग हमारे साथ एंट्रियाँ करते हुए आ रहे हैं तो आपको उसी तरीके से अपनी कंपनी खोल लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर वाउचर पे इंटर प्रेस कर देना है। सबसे पहले आपको F2 प्रेस करना है और अपना यहाँ पर मंथ अप्लाई कर देना है जून का, और इंटर प्रेस कर देना है। तो आपका डेबिट में है ऑफिस रेंट, तो O प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपको ऑफिस रेंट ले लेना है और आगे आपको 2500 रुपये जो अमाउंट है वो डाल देना है। तो जैसे आपको ये वाला ऑप्शन कॉस्ट कैटेगरीज का शो करे, तो ये हमने सैलरी पे रखा था, रेंट पे नहीं रखा था। तो एक बार स्कैप करेंगे और यहाँ से एक बार और स्कैप करके पीछे जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे और यहाँ पर हम जाएंगे अल्टर पे इंटर प्रेस करेंगे, लेज़र पे जाके इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर ओ प्रेस करके ऑफिस रेंट का लेज़र खोलेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे जो कॉस्ट सेंटर है यस हो चुका है, इसे हम एन प्रेस करके नो कर देंगे और कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। अब फिर से हम उस एंट्री को करने जब जाते हैं तो देखिए यहाँ पर हम वाउचर पे इंटर प्रेस करते हैं, ओ प्रेस करके यहाँ पर ऑफिस रेंट को सेलेक्ट करते हैं, 2500 का अमाउंट देते हैं और इंटर प्रेस करते हैं। देखिए ऑटोमेटिक अब हमसे वो कॉस्ट सेंटर नहीं मांग रहा। अगर आपके में ये सेटिंग आ रही हो तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। इंटर प्रेस करेंगे। अब आप ये देखेंगे कि आपने पेमेंट किस माध्यम से किया है, तो आपने किया है कैश के माध्यम से। तो यहाँ पर आपको कैश सेलेक्ट करना है, यानी सी प्रेस करना है और यहाँ से आपको कैश को ले लेना है, इंटर प्रेस करना है और इस एंट्री को इंटर करके सेव कर देना है। इस तरीके से आपकी एंट्री सेव हो गई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मिस्टर सिंह पैड सैलरीज बाई चेक फॉर मई 2024 रेफर ट्रांजेक्शन नंबर 5, यानी कि हमें कह रहा है कि आप क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं, वहाँ पर जो भी सैलरी थी वो हमने पे की है। तो इसके लिए हम अपनी पिछली इंटरव्यूज़ पे चलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि मिस्टर सिंह हायर हरगुन और मैनेजर मंथली सैलरी इनकी है 7500 रुपये। सी आल्सो हायर मंतशा एज असिस्टेंट मैनेजर ऑन मंथली सैलरी 4500। तो यहाँ पर इनको रखा गया था और इनकी सैलरी हमने वहाँ पर अप्रैल मंथ की मई मंथ में 25 डेज़ की दी थी, लेकिन इस बार हम पूरे 30 डेज़ की देने वाले हैं, यानी कि ये टोटल सैलरी यहाँ पर हम देने वाले हैं। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सीधे मेक एन एंट्री करनी है, क्योंकि हम इनको पेमेंट कर रहे हैं इनकी सैलरी का। तो यहाँ पे रहेगा पेमेंट वाउचर। ओके, उसके बाद हमें डेबिट में क्या देना है, तो वो है सैलरी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सैलरी कितने रुपए है, तो 7500 और 4500 अगर एक साथ कैलकुलेट करें तो ये बनता है हमारा 12000। एक बार इंटर प्रेस कर लेते हैं, यहाँ पर नंबर 1 डालते हैं और लिख देते हैं हरगुन कौर, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बताएं कि ये पैसा 12000 किसे किसे दिया गया, तो हरगुन कौर को रुपया जो दिया गया है वो आरएस दिया गया है 7500। ओके, और उसके बाद जो दूसरा सेकेंड डाउन पर्सन है वो है हमारे मंतशा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मंतशा और उसको जो आरएस रुपये दिए गए हैं वो हैं हमारे 4500। इस तरीके से अब क्रेडिट में हमने क्या दिया, तो यहाँ पर हमने दिया है चेक। तो इसका मतलब है कि हमारी बैंक SBI बैंक से हमने पेमेंट किया होगा। तो यहाँ पर हम SBI बैंक टोटल 12000 से पेमेंट कर देंगे। इस तरीके से ये एंट्री आपकी होगी। तो इस एंट्री को हम अपने टैली प्राइम पर कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम जैसे कि अगर एक बार स्कैप करें तो यहाँ पर हम गेटवे ऑफ टैली पे खड़े हैं, तो वाउचर पे इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें अपना वाउचर देखना है। तो वाउचर हमारा है पेमेंट वाउचर, एस प्रेस करना है और यहाँ से हमें सैलरी को सिलेक्ट कर लेना है। टोटल हमें 12000 अमाउंट देना है और इंटर प्रेस करना है। देखिए कॉस्ट सेंटर अपने आप खुल जाएगा।
तो यहाँ पर सैलरी है, सैलरी के बाद हर गुण है, हर गुण को रुपए देने हैं 7500, तो यहाँ पर 7500 टाइप करके इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद मंथशा है तो एम प्रेस करेंगे, मंथशा को सिलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक उसकी 4500 सैलरी आ जाएगी। और यहाँ पर इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे तो आपको यहाँ सैलरी के अंदर दोनों पर्सन जिनको हम सैलरी जितनी जितनी दे रहे हैं वो दिख जाएगी। चेक द्वारा दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है SBI बैंक होगी, अगर कैश द्वारा दे रहे हो तो कैश, लेकिन हम बैंक द्वारा ही दे रहे हैं तो SBI बैंक। इंटर प्रेस करेंगे और इंटर करके इसे एक्सेप्ट करा देंगे यहाँ पर, तो ये एंट्री सेव हो जाएगी। उसके बाद हम अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अगली एंट्री हमारी है मिस्टर सिंह रिसीव्ड एन इनवाइस फॉर RS 5500 रुपये का फ्रॉम खालसा ट्रैवल्स। दिस इंक्लूड्स RS 2300 टुवर्ड्स कैब हायरिंग चार्ज एंड RS 3200 टुवर्ड्स आउट स्टेशन टूर्स। तो यहाँ पर दो तरीके के खर्चे जो हैं वो खालसा ट्रैवल्स ने उठाए हैं। तो टोटल खर्चा आया है 5500 रुपये का, 2300 खर्चा जो आपका है वो है कैब हायरिंग का खर्चा, और जो 3200 खर्चा आया है वो आया है आउट स्टेशन टूर्स का। तो यहाँ पर आपने दो खर्चे किए हैं और दोनों खर्चे खालसा ट्रैवल्स ने उठाए हैं, और इसका बिल जो है वो मिस्टर सिंह ने रिसीव किया है, और टोटल बिल आपका 5500 रुपये का है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें लेज़र बना लेना है। तो लेज़र बनाना है खालसा ट्रैवल्स का। उसके बाद इसका अंडर हमें रखना है। तो अंडर ये किस कैटेगरी का है? देखिए, ये जो हमारी कंपनी है या जो भी ट्रैवल्स वाले हैं इन्हें हमें इन फ्यूचर पैसा देना है, यानी कि ये हमारे लेनदार हैं और हम इनके देनदार हैं। इसका मतलब है कि ये हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं। ओके, तो हमने इसका अंडर रख दिया सन्ड्री क्रेडिटर्स। उसके बाद हमारे पास दो खर्चे भी आए हैं तो उनका लेजर भी हम बनाएंगे। तो एल यानी कि लेज़र हमारा है कैब हेयरिंग का, तो हम यहाँ पर एक लेज़र कैब हेयरिंग बनाएंगे। और जो अगला लेज़र और हमारा खर्चे में है वो है हमारा आउट स्टेशन टूर्स। तो ये हमारे दो खर्चे हो गए, और दोनों खर्चे जो हमारे हैं वो एक ही तरीके के हैं, इसलिए इनका जो अंडर होगा वो होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इस तरीके से हम इसे रख देते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा आपके। तो हमारे ये दो खर्चे, अतिरिक्त खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में चले गए, और ये हमारे जो कंपनी वाले हैं ये हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं। तो अब हमारी जो एंट्री है, हमने पेमेंट तो कोई किया नहीं है तो इसलिए ये एंट्री उधारी पे है। तो उधारी पे क्या होता है? जर्नल वाउचर चलता है, तो हम यहाँ पे चलेंगे जर्नल वाउचर पर। ओके, उसके बाद हमें देखना है कि डेबिट क्या है। तो दो खर्चे हमने यहाँ पर दो काम अपने करवा लिए हैं, एक तो कैब हायरिंग और एक आउट स्टेशन टूर्स का। तो दोनों खर्चे हमें मिले हैं तो इसलिए दोनों हो गए डेबिट में। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कैब हायरिंग, और इसका जो अमाउंट है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो वो अमाउंट है 2300 रुपये, तो यहाँ पर डालते हैं 2300 रुपये। दूसरा जो हमारा खर्चा है वो है आउट स्टेशन टूर्स का, तो यहाँ पे लिखते हैं आउट स्टेशन टूर्स का खर्चा आया है वो हमारा आया है 3200। अब ये दोनों खर्चे जो हैं वो किसने दिए हैं? तो दोनों खर्चे जो हैं वो खालसा ट्रैवल्स ने भरे हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो खोने वाले हैं वो है खालसा ट्रैवल्स। तो यहाँ पर हम खालसा ट्रैवल्स लिखेंगे। ओके, और टोटल पेमेंट हम वहाँ पर जो भी इनका है वो डाल देंगे। तो टोटल पेमेंट इनको जोड़ के बना 5500 रुपये का। तो इस एंट्री को हम कैसे करेंगे अपने टैली में उसे देख लेते हैं। तो टैली सॉफ्टवेयर को खोल लेते हैं। सबसे पहले हमें सिंगल लेजर बनाना है, तो Alt C करते हैं और खालसा ट्रैवल्स का लेजर बनाते हैं। इसके बाद हमें इसका जो अंडर है वो S दबा के सन्ड्री क्रेडिटर के रख देना है, जैसे कि हमने वहाँ पर रखा, और इसे इंटर करके सेव कर देना है। उसके बाद फिर से स्कैप बटन प्रेस करना है, फिर से आप यहाँ आएंगे Alt C प्रेस करना है, और दूसरा जो हमारा खर्चा था उसका लेजर बनाएंगे, यानी कैब हायरिंग का। तो कैब हायरिंग एक्सपेंसेस का हमने लेजर बनाया, और अंडर इसका रखेंगे इनडायरेक्ट। I प्रेस करेंगे और यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम सेलेक्ट करके और इंटर करके इसे सेव कर देंगे। फिर से हम बैक स्पेस बटन दबाएंगे और Alt C प्रेस करेंगे, और अगला खर्चा आउट स्टेशन टूर्स का है तो उसका लेजर बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इसे इंटर प्रेस करके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में इसे भी एक्सेप्ट करा देंगे। इस तरीके से हमारे तीनों लेजर बन चुके हैं। अब हम अपनी एंट्री देखेंगे तो हमारी जो एंट्री है वो जर्नल वाउचर पे है, तो F7 प्रेस करेंगे, देखिए जर्नल वाउचर लग गया। उसके बाद डेबिट में सबसे पहले हमारा है कैब हायरिंग, तो C प्रेस करेंगे और यहाँ से हम कैब हायरिंग को सेलेक्ट करेंगे। इसका खर्चा हमारा आया 2300 रुपये, तो हम 2300 एक्सेप्ट करा देंगे। फिर से क्रेडिट करना नहीं है, डेबिट करना है, तो D प्रेस करके डेबिट ले लेंगे। अगला जो हमारा खर्चा है वो हम दिखाएंगे, तो O प्रेस करेंगे और यहाँ पर आउट स्टेशन टूर्स को ले लेंगे, और इसका खर्चा 3200 रुपये है, इसे यहाँ पर लिखेंगे। और इंटर प्रेस करके क्रेडिट कौन है? तो क्रेडिट है खालसा ट्रैवल्स, तो K प्रेस करेंगे, खालसा ट्रैवल्स आ जाएंगे। इंटर प्रेस करेंगे, पहली बार है, न्यू रेफरेंस डालेंगे, फर्स्ट टाइम 1 लिखेंगे। इंटर प्रेस करके टोटल रुपया 5500 यहाँ पे लिखेंगे, और इंटर प्रेस करके यहाँ पे CR रहने देंगे, क्रेडिट रहने देंगे, और इंटर प्रेस करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। तो देखिए आपको यहाँ पर
खालसा ट्रैवल्स के नाम पर 5500 रुपये क्रेडिट साइड दिख जाएंगे। अब यहाँ पर इंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर देंगे तो ये हमारी एंट्री सेव हो गई। इस तरीके से इस एंट्री को हमें सॉल्व करना है। उसके आगे हमारा अगला क्वेश्चन है, मिस्टर सिंह रिसीव्ड आरएस 35,000 इन कैश एज कंसल्टिंग रेवेन्यू फ्रॉम संजय फूड इन्फोटेक। यानी कि मिस्टर सिंह ने 35,000 रुपये कैश रिसीव किया है कंसल्ट करके, किसको, किससे, संजय फूड इन्फोटेक से। तो जाहिर सी बात है, अगर हम किसी को कंसल्ट करते हैं और नगद कैश लेते हैं तो हमें उस कंपनी का लेजर नहीं बनाना होता है, तो हमें डायरेक्ट यहाँ पर मेक एन एंट्री करनी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर उधारी हो तभी कंपनी का लेजर बनाते हैं, अगर नकदी है तो कोई लेजर नहीं बनाना है। तो मेक एन एंट्री हम करेंगे रिसीव्ड वाउचर पे, क्योंकि हम सामने वाले को सर्विस दे रहे हैं और पैसा रिसीव कर रहे हैं, तो रिसीव्ड वाउचर रहेगा। तो ये हमारा वाउचर हो गया रिसीव्ड वाउचर। अब हमने खोया क्या, तो हम कंसल्ट करेंगे तो सर्विस को खोएंगे और उसके बदले में कैश प्राप्त करेंगे, तो जाने वाला हो गया कंसल्टिंग सर्विस। कितने रुपए से है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 35,000 रुपये। ओके, फिर उसके बाद हमने मिला जो हमें है वो है कैश, तो यहाँ पे टाइप करेंगे कैश और यहाँ पर 35,000 रुपये हम रिसीव कर लेंगे कैश में। इस एंट्री को कैसे करेंगे, तो इस एंट्री को कैसे करेंगे, तो टैली सॉफ्टवेयर को खोल लेते हैं। तो यहाँ पर हमें करना है F6 प्रेस, रिसीव वाउचर लग जाएगा, C प्रेस करेंगे और यहाँ से कंसल्टिंग रेवेन्यू यानी कि सर्विस को यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। टोटल टाइप कर देंगे 35,000 रुपये, इंटर प्रेस करेंगे तो कैश है ही तो कैश ही रहने देंगे, इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर इसको इंटर करके इस एंट्री को भी एक्सेप्ट करा देंगे, तो ये एंट्री भी हमारी सेव हो गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिस्टर सिंह डिपॉजिटेड आरएस 30,000 इन SBI बैंक। यानी मिस्टर सिंह जो हैं वो 30,000 रुपये बैंक में जमा करके आ रहे हैं। तो जब हम बैंक में पैसा, हमारा पहले से खाता है ही, तो उसी खाते में हम दोबारा पैसा जमा कर देंगे। तो यानी जो हमारी एंट्री है वो चलेगी कंट्रा वाउचर पे, क्योंकि जब हम पैसा निकालें या जमा करें तो उसकी एंट्री कंट्रा वाउचर्स पे होती है। उसके बाद यहाँ पे हमें देखना है कि हम खो क्या रहे हैं। तो जाहिर सी बात, जब बैंक में जमा कर रहे हैं तो हमसे जाने वाला क्या होगा, कैश। कितने हज़ार रुपये, 30,000 रुपये। और पाने वाला कौन होगा, बैंक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे SBI बैंक। कितने रुपए से, 30,000 रुपये से। इस एंट्री को कैसे करेंगे, तो टैली सॉफ्टवेयर पे चलते हैं, F4 प्रेस करते हैं तो कंट्रा वाउचर अप्लाई हो जाएगा। तो खो क्या रहे हैं, कैश। तो कैश को लेकर एक्सेप्ट कराते हैं, रुपए लिखते हैं 30,000, इंटर प्रेस करते हैं, पा कौन रहा है, बैंक। तो बैंक को एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ पर दोनों साइड अमाउंट देख लेते हैं और इंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कराते हैं। यहाँ पे करेंसी 30,000 की कितने नोट्स होंगे, तो 500 के हिसाब से यहाँ पर हमें 60 नोट देने हैं। तो जैसे 60 नोट देंगे 30,000 की यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। इंटर करके इसे एक्सेप्ट कराएंगे तो ये हमारा सेव हो जाएगा। उसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, मिस्टर सिंह पैड मोबाइल फ़ोन बिल अमाउंटिंग टू RS 1350 बाई चेक। यानी कि मिस्टर सिंह जो हैं वो मोबाइल फ़ोन का बिल 1350 रुपये चेक के माध्यम से भर रहे हैं। तो हम पहले भी अपने मोबाइल फ़ोन का बिल भर चुके हैं, इसलिए इसके लेजर की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे हमें एंट्री करनी है। तो भर रहे हैं तो जाहिर सी बात है क्या करेंगे, पेमेंट वाउचर पे इसे अप्लाई कर देंगे। उसके बाद डेबिट पाने वाला क्या है, तो जब हम मोबाइल का बिल भरेंगे तो यानी मोबाइल का बिल भरने के बाद मोबाइल चलाने के लायक हैं, तो डेबिट मोबाइल फ़ोन बिल। और क्रेडिट में उसे हम दे रहे हैं चेक के माध्यम से, तो SBI बैंक हो जाएगी क्रेडिट में, क्योंकि हम चेक खो रहे हैं। तो डेबिट में लिखते हैं मोबाइल फ़ोन बिल, कितने रुपए, 1350। अब यहाँ पर हम खो रहे हैं चेक द्वारा, तो यानी यहाँ लिखेंगे SBI बैंक 1350। इस तरीके से इस एंट्री को सॉल्व करेंगे। इसे हम कैसे करेंगे, इसके लिए यहाँ पर आते हैं, F5 प्रेस करते हैं, पेमेंट वाउचर लग जाएगा, और M प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा मोबाइल फ़ोन बिल। इंटर प्रेस करेंगे, 1350 रुपये यहाँ इंटर कर देंगे। इंटर प्रेस करेंगे, कैसे कर रहे हैं, कैश द्वारा नहीं चेक द्वारा। तो S प्रेस करेंगे और यहाँ से SBI बैंक को एक्सेप्ट करा देंगे और ये चेक द्वारा पेमेंट हम यहाँ पर कर देंगे और इंटर प्रेस करते रहेंगे तो ये एंट्री सेव हो जाएगी। उसके बाद अगली जो हमारी एंट्री है वो क्या कह रही है, तो मिस्टर सिंह रीइंबर्स्ड कॉन्वेंस बिल अमाउंटिंग टू RS 750 इन कैश टू राहुल शुक्ला। यानी जो मिस्टर सिंह हैं वो कॉन्वेंस बिल यानी कि भाड़े का बिल, जो लाने ले जाने का भाड़ा है, वो उनका बना 750 रुपये किसी सामान का, तो वो कैश द्वारा राहुल शुक्ला को दे रहे हैं। तो कॉन्वेंस बिल हम पहले भी भर चुके हैं, यानी इसका लेजर बना हुआ है। तो जिनके लेजर बने होते हैं, लेजर नहीं बनाने हैं, सीधे उनकी एंट्री करनी है। तो हम पैड कर रहे हैं तो यहाँ पे चलेगा पेमेंट वाउचर। शायद आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि आप लोग पीछे से पहले एंट्री ये सब कर चुके हैं। डेबिट में क्या रहेगा, कॉन्वेंस बिल, जो भी हमने खर्चा किया है वो रहेगा डेबिट में, तो कॉन्वेंस डेबिट में रखेंगे। कितने रुपए, 750। हम खो कैसे रहे हैं इसे, यानी भर कैसे रहे हैं, कैश द्वारा।
तो यहाँ पर कैश 750 रुपये। इस एंट्री को कैसे करेंगे, बहुत ही नॉर्मल एंट्रियाँ हैं। तो यहाँ पर हम पेमेंट वाउचर अप्लाई कर चुके हैं, सी प्रेस करेंगे तो पहले से बना लेजर हमारे सामने आ जाएगा। तो कॉन्वेंस बिल को एक्सेप्ट करेंगे, 750 रुपये यहाँ पे डेबिट में लिख देंगे। इंटर प्रेस करेंगे, कैश ऑटोमेटिक आ रहा है क्योंकि कैश हम दे भी रहे हैं। तो इंटर करके इसे हम यहाँ पर सेव कर देंगे, तो ये एंट्री हमारी सेव हो जाएगी। तो इस तरीके से आपकी ये एंट्री हो गई। फिर उसके बाद है मिस्टर सिंह पेड RS 1250 इन कैश टुवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी बिल चार्ज, यानी कि हम पिछले महीने की इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर रहे हैं, कैसे, कैश द्वारा। तो हम एंट्री करेंगे किस पे, पेमेंट वाउचर पे। ये बहुत ही नॉर्मल एंट्रियां हैं। तो पेमेंट वाउचर पे हमारी एंट्री हो गई। डेबिट में क्या रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल 1250 रुपये। कैसे भर रहे हैं, कैश द्वारा। तो यहाँ पे क्रेडिट में जाएगा कैश कितने रुपए, 1250 रुपये। इस एंट्री को कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमें नॉर्मली वैसे ही पेमेंट वाउचर हमारा अप्लाई ही है, ई प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी बिल को एक्सेप्ट करेंगे, रुपये 1250 देंगे। इंटर प्रेस करेंगे, कैश द्वारा दे रहे हैं तो कैश को एक्सेप्ट करके यहाँ पर 1250 में इसे इंटर करके सेव कर देंगे। तो ये हमारी एंट्री भी यहाँ पर सेव हो चुकी है। उसके बाद हमारी जो अगली एंट्री है वो है मिस्टर सिंह पेड RS 750 इन कैश टुवर्ड्स ऑफिस मेंटेनेंस चार्ज। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट मंथ में अपना ऑफिस मेंटेनेंस कराया था, उसके बाद आज हमें खर्चा पड़ा है, तो उस समय भी हमने इसका लेजर बना लिया था। तो हमें लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमने इस खर्चे को भरा है तो इसकी भी एंट्री हम पेमेंट वाउचर पे करेंगे। तो यहाँ पर हम पेमेंट वाउचर्स लगा देते हैं। उसके बाद डेबिट में हम अपने खर्चे को रखेंगे, तो वो हमारा है ऑफिस मेंटेनेंस, रुपए लिख देंगे 750, और हमने इस खर्चे को भरा है कैश द्वारा, तो यहाँ पर लिख देंगे कैश 750। इस एंट्री को टैली में कैसे करेंगे, तो वहीं पर हम आते हैं और पेमेंट वाउचर अपना देख लेते हैं। यहाँ पर हम करेंगे ऑफिस मेंटेनेंस, ओ प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम ऑफिस मेंटेनेंस को सेलेक्ट करेंगे, 750 रुपये यहाँ पे डेबिट में। इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर कॉस्ट सेंटर फिर से आ रहा है, तो इसके लिए हमें फिर से स्कैप बटन पे यहाँ पे प्रेस करते हुए पीछे जाना है और यहाँ पे आ जाना है आपको अल्टर पे, और उसके बाद आना है लेज़र पे, और उसके बाद ऑफिस मेंटेनेंस के लेजर को आपको खोलना पड़ेगा एक बार, और इंटर प्रेस करके यहाँ पे कॉस्ट सेंटर को करना होगा नो, और इंटर करके इसे एक्सेप्ट कराना होगा। फिर से आपको यहाँ पे आना है वाउचर्स पे और इंटर प्रेस करके आपको ओ प्रेस करके ऑफिस मेंटेनेंस को यहाँ पे लेना है और यहाँ 750 इंटर प्रेस करना है। देखिए ऑटोमेटिक कैश यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है, और कैश को लेकर आपको यहाँ पे इंटर करके इसे सेव कर देना है। तो ये आपकी एंट्री सेव हो जाएगी। अगर कॉस्ट सेंटर आपका खुला है तो उसे आपको नो करके ऑफ करना पड़ेगा। फिर उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, मिस्टर सिंह पेड RS 3000 इन कैश एज सैलरी एडवांस टू हरगुन कौर। हमारे 2 एम्प्लॉयज़ हैं, उसमें से हरगुन कौर जो मैनेजर हैं उन्होंने 3000 रुपये एडवांस सैलरी के रूप में हमसे पेमेंट ले लिया है। तो एक सैलरी होता है कि एडवांस सैलरी होता है, तो एडवांस सैलरी एक तरीके का कर्जा है। तो यहाँ पर हम लेजर बनाएंगे सैलरी एडवांस का, तो सैलरी एडवांस का लेजर हो गया। अब सैलरी एक तरीके का एक्सपेंसेस है, लेकिन कोई एडवांस में सैलरी ले ले तो वो उसका कर्जा है, तो इसका अंडर रखेंगे लून्स एडवांस असिस्ट के, यानी कि वो हमारे एडवांस में कर्जदार बन चुके हैं। अब हम इन्हें क्या कर रहे हैं, भुगतान ही कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी हम पेमेंट वाउचर लगाएंगे। उसके बाद डेबिट में क्या है, तो डेबिट में है सैलरी एडवांस, तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे सैलरी एडवांस, कितने रुपए, 3000 रुपये। उसके बाद हम इस सैलरी एडवांस को भर कैसे रहे हैं, कैश द्वारा, तो यहाँ पर हम कैश लिखकर आगे लिख देंगे 3000 रुपये। तो इसे हम टैली पे कैसे चढ़ाएंगे, तो टैली पर आते हैं। सबसे पहले हमें करना है Alt C, तो यहाँ पर हमें लेजर बनाना है सैलरी एडवांस का, तो यहाँ पे सैलरी एडवांस लिखते हैं, और इसका जो अंडर है वो हमें रखना है लून्स एडवांस असिस्ट के। उसके बाद इसे एक्सेप्ट करा देना है। अगर आप कॉस्ट सेंटर दिखाना चाहते हैं तो यस, वरना एन प्रेस करके यहाँ पे नो करके इसे इंटर करके सेव कर देंगे। उसके बाद सैलरी एडवांस में आपको 3000 रुपये यहाँ पे डेबिट में टाइप कर देना है, इंटर प्रेस करना है। क्रेडिट में आप क्या दे रहे हैं, कैश, तो सी प्रेस करेंगे और यहाँ से आपको कैश एक्सेप्ट करना है, और यहाँ पर इंटर करके इसे आपको एक्सेप्ट करके सेव करा देना है। तो इस तरीके से आपकी ये एंट्री सेव हो जाएगी। उसके बाद आपकी आखिरी एंट्री है, मिस्टर सिंह विड्रॉ RS 6000 कैश फॉर पर्सनल यूज। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मिस्टर सिंह अपने पर्सनल यूज के लिए, कुछ खर्चे के लिए यहाँ पे हमेशा पैसे निकालते हैं। तो विड्रॉ का लेजर बन चुका है, तो उनकी पूंजी से ही उन्हें हमें क्या कर देना है, पेमेंट कर देना है। तो यहाँ पे रहेगा पेमेंट वाउचर। उसके बाद डेबिट में क्या रहेगा, विड्रॉ, यानी कि विड्रॉ द्वारा उनको पैसे दे दिए गए। तो ये हमारा विड्रॉ यहाँ पर आ गया 6000 रुपये से। क्रेडिट में चला जाएगा कैश, जो उनकी पूंजी से 6000 रुपये यहाँ से निकल चुके हैं। इस एंट्री को कैसे करेंगे, तो यहाँ पर भी हमें पेमेंट वाउचर लगाना है, W प्रेस करना है, विड्रॉ आ जाएगा। यहाँ पर हमें 6000 रुपये डेबिट में लेते हुए इंटर प्रेस करना है। क्रेडिट में कैश ऑटोमेटिक आएगा, एंटर प्रेस करके इसे हमें एक्सेप्ट कराना है,
और 6000 ऑटोमेटिक क्रेडिट साइड जाएगा और इंटर करते हुए इसे सेव कर देना है। अब हमें इस कैप बटन से पीछे जाना है, डे बुक में आके इंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर आपको सारी एंट्रीज दिखेंगी जो आपने यहाँ पर जून मंथ में करी हैं। कोई भी अगर आपको एंट्री गलत लग रही हो या कुछ गलत आपने किया हो, उसके ऊपर आप इंटर प्रेस करके उस एंट्री को एडिट मोड में ले सकते हैं। और अगर पैसे में या वाउचर में या किसी तरीके से एक्सेप्ट करने में लेजर में कोई गलती हुई है तो आप इसे सही कर सकते हैं। उसके बाद ट्रायल बैलेंस आपको अगर देखना है तो यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे और ट्रायल बैलेंस पे इंटर प्रेस करेंगे तो आपको ट्रायल बैलेंस दिख जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये ट्रायल बैलेंस है। इसके बाद एक बार मैं शो करा देता हूँ, तो देख लीजिए इस तरीके से आपका ये पूरा ट्रायल बैलेंस मैंने आपको यहाँ पर शो करा के दिखा दिया है। तो आपका जो अंतिम ट्रायल बैलेंस का टोटल आएगा वो 4,30,500 डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों साइड आएगा और ये रकम आप सारी यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको ये ट्रायल बैलेंस अपने आप से बनाना है। जो लोग ट्रायल बैलेंस ना बना पाएँ वो कमेंट करके हमें बताइएगा, तो जो भी हेल्प होने वाली होगी मैं उनकी हेल्प अगली वाली वीडियो में कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जुलाई मंथ की टोटल एंट्रीज को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के ऊपर एक्सेप्ट भी कराएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।